हाय फ्रेंड्स। आज VLOOKUP का पार्ट 3 हम लोग आप लोग को साथ शेयर करूंगा। तो चलिए पहले देख लेता हूँ हमारा डाटा क्या है और क्या क्या सीखूंगा। मैं ही मेरा स्क्रीन शेयर करता हूँ। पहले बेसिक जो फंडा है उसको बारे में हम लोग थोड़ा समझते हैं। जैसे मेन रीजन टू लर्न नेस्टेड VLOOKUP। नेस्टेड VLOOKUP का मतलब होता है नेस्टेड बोले तो बार बार VLOOKUP लगाना है एक ही सीट के अंदर। ठीक है, ये जो सीट है इसी के ऊपर हम लोग एक डाटा है। डाटा हमारा दो डाटा है, जैसे सेल्समैन आईडी, प्रोडक्ट आईडी, सेल्समैन प्रोडक्ट, कंट्री एंड सेल्स अमाउंट। ये दो डाटा अलग अलग जगह में है। हो सकता है ये अलग वर्कशीट में हो सकता है अलग सीट में हो। तो अब कब किस पोजीशन आएगा आपको पता नहीं है। ठीक है, तो पहले लुकअप बेस्ड जो है ऑन अनदर लुकअप, जब हम लोग when the lookup value is not available directly but comes from the another table, example फर्स्ट लुकअप क्या होता है इसका, फाइंड द प्रोडक्ट आईडी। सेकंड लुकअप होगा आपको यूज प्रोडक्ट आईडी टू फाइंड प्रोडक्ट प्राइस। उसको बेस कर मुझे दूसरा बात है वर्क विथ मल्टीपल टेबल। ये जो लुकअप है नेस्टेड लुकअप है। जैसे व्हेन डाटा इज डिवाइडेड इनटू डिफरेंस टेबल, डाटा अगर दो टेबल में डिवाइड है, कुछ पोर्शन फर्स्ट टेबल में कुछ पोर्शन सेकंड टेबल में, नेस्टेड VLOOKUP कनेक्ट देम। नेस्टेड VLOOKUP बोले तो VLOOKUP के ऊपर VLOOKUP लगाना है, तो उस टाइम ये सब काम पे आता है। ठीक है, डायनेमिक डायनेमिक रिपोर्ट बनाने में ये बहुत काम पे आता है। जैसे हम लोग इसको नेमिंग रेंज दे देते हो। नेमिंग रेंज देने का मतलब क्या होता है? नेमिंग रेंज देने का मतलब ये होता है जो आपको उस टेबल में बैक करके जाना नहीं है। तो नेमिंग रेंज देके भी मैंने देखा है। और एक्चुअली ये सब बहुत शॉर्ट काम करता है। पहले आप अगर नेमिंग रेंज दे दिया तो मैं आपको डायरेक्ट दिखाऊंगा कैसे होता है। नेमिंग रेंज देके भी दिखाऊंगा और विदाउट नेमिंग रेंज को भी दिखाऊंगा। प्रोफेशनल एंड एडवांस स्केल जैसे नेस्टेड VLOOKUP इज यूज्ड फॉर MIS रिपोर्ट, डैशबोर्ड, अकाउंटिंग रिपोर्ट एंड डाटा एनालिटिक्स। तो ये सब काम पे मेनली एडवांस जो ये नेस्टेड लुकअप है इसको काम पे आता है। पहले हम लोग डाटा समझ ले। डाटा में है क्या, हमारा दो पार्ट है। एक सीट, दिस इज कॉल्ड सीट। एक ही सीट में दो पार्ट है। एक में है सेल्समैन आईडी, दूसरे में है प्रोडक्ट आईडी। सेल्समैन आईडी एंड प्रोडक्ट आईडी दिस इज को रिलेशन है। जैसे SS1, S001, इसका प्रोडक्ट आईडी है P1001, S002 P1102। ये इसको साथ को रिलेटेड है क्योंकि इस प्रोडक्ट दूसरा लोकेशन में, देखिए एक ही सीट दूसरा लोकेशन है क्योंकि D and E गैप है। उसके बाद हम लोग फिर एक डाटा बनाया जिसमें प्रोडक्ट आईडी है। तो प्रोडक्ट आईडी इधर है हमारा सेल्समैन का आईडी। तो हमारा जो रिक्वायरमेंट है सेल्समैन का जो आईडी है उसको बेस करके पूरा डाटा पुल करना है। ऐसे नॉर्मली अगर करेंगे तो हो सकता है ऐसे, जैसे S001 इजिकल टू VLOOKUP अगर करेंगे तो VLOOKUP हो गया आपको, ये गलत है, ये ओ हो गया। ठीक है, वो ठीक कर देता हूँ। उसके बाद इसको सेल्स अमाउंट चाहिए मामा। तो कितना हो गया आपको 10 नंबर, कॉमा 10, 0। ये गलत है ना, ये S001 इजिकल टू VLOOKUP। इसको टेबल एरे का जो है ये 1 2 3 4 ऐसे आ गया। लेकिन जब आप इसको इंसर्ट करेंगे, देखिए क्या हुआ, इंडिया आ गया, है ना। तो ये सब जो है आपको देखना पड़ेगा। VLOOKUP तो अभी चल रहा है, VLOOKUP का सीरीज चल रहा है। मैं वन बाय वन आप लोग को इनिशियल से सिखाने का कोशिश कर रहा हूँ। तो इसमें हम लोग दो फॉर्मूला यूज करके आपको दिखाऊंगा। एक कलम से और एक कलम है। ठीक है, कलम जैसे क्या करता है, इजिकल टू, कलम के बारे में थोड़ा बेसिक आइडिया ले लीजिए। कलम क्या करता है, इसको रेफरेंस अगर दे दिया इधर, तो ये जो एल है, एल 12 नंबर में है। कहाँ से काउंट किया, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। इसको अगर ड्रैग करूंगा मैंने तो 12 13 14 15 आ गया। ठीक, वैसे ही इजिकल टू कलम्स अगर ले लो, कलम्स कलम्स एरे मांगता है। कहाँ से काउंट करना है, इधर से। तो इसको मैंने फ्रीज कर दे रहा हूँ, इसको फ्रीज करूंगा और इसको ड्रैग कर दूंगा। तो ये हम लोग कितना कॉलम्स लिया था, दो, दो को सिलेक्ट किया था, दो।
उसके बाद इधर से आप ड्रैग करिए, ड्रैग हुआ नहीं ठीक से, तो 2 3 4 5, तो कॉलम एंड कॉलम्स में डिफरेंस देखे आप, है ना। तो उसी हिसाब से हम लोग ये फॉर्मूला यूज करूंगा। तो चलिए लाइव में मैंने देखा रहा। पहले हमारा काम होगा क्या, हम लोग नेमिंग रेंज अभी दूंगा, ठीक, बाद में दूंगा, देखूंगा क्या होता है। तो कॉलम्स द्वारा हम लोग ये फॉर्मूला को जैसे प्रोडक्ट आईडी है, प्रोडक्ट आईडी हमारा ये है, प्रोडक्ट आईडी, प्रोडक्ट आईडी, ये प्रोडक्ट आईडी नहीं है, सेल्समैन आईडी है, सेल्समैन आईडी, ये सेल्समैन आईडी है इसका, ये सेल्समैन आईडी है, इसमें भी सेल्समैन आईडी, सेल्समैन आईडी का बेस करके मेरा जो डाटा है पूरा, प्रोडक्ट आईडी, प्रोडक्ट आईडी तो हो गया, सेल्समैन का नेम, उसको प्रोडक्ट, कंट्री एंड सेल्स अमाउंट चाहिए। तो उसको हम लोग कैसे फेच आउट करता हूँ वो देखना हमारा बहुत जरूरी है, यूजिंग कॉलम्स फॉर्मूला। तो चलिए चालू करता हूँ, जय माता जी का नाम करके। भिलू कप, ये पहले देखिए मैं क्या ला के आपको दिखा रहा हूँ। आप बोलेंगे ये तो क्या कर दिया। चलिए, ये कहाँ पे है, इधर है, पेश करिए, कॉमा टू, कॉमा जी। अभी बताइए, सेल्समैन का आईडी का बेस करके मैंने क्या लाया, प्रोडक्ट आईडी। तो प्रोडक्ट आईडी मेरा क्या काम का है, देखिए कुछ ना कुछ आपको क्लू मिलता होगा। जो वी लुकअप में क्या चाहिए, लुकअप वैल्यू, नेक्स्ट चाहिए टेबल एरे, उसके बाद कॉलम नंबर, उसके बाद जो डाटा का कॉलम का रेफर डाटा चाहिए उसको दीजिए, ड्रैग करिए, एंटर मारिए, रिजल्ट आ जाएगा। तो मैं इधर सेल्समैन का नेम का जगह में मैंने क्या लाया, प्रोडक्ट आईडी। चलिए, प्रोडक्ट आईडी कहाँ पे है, ये 6 नंबर में है ना। तो अगर इसमें से मैं ढूंढूंगा जो भी रिजल्ट चाहिए मेरा, सेल्समैन, प्रोडक्ट, कंट्री, यही है ना मेरा रिक्वायरमेंट। चलिए अभी देखिए, एक भी लुकअप और भी लगाइए, भी लुकअप, कॉमा। अभी टेबल एरे जो है मेरा, जो लुकअप वैल्यू, ये लुकअप वैल्यू जो है वो प्रोडक्ट आईडी है, ठीक है। अभी टेबल एरे जो है, तो टेबल एरे आप इधर से दे सकते हो, कॉमा। अभी कितना नंबर से चाहिए, 7 नंबर को डाटा चाहिए, 8 का डाटा चाहिए, 9 का डाटा चाहिए, 10 का डाटा चाहिए। तो डायनेमिक वे में कैसे आएगा, इसमें हम लोग कॉलम्स का फंक्शन यूज करूँ। कॉलम्स क्या करेगा, ये 2 नंबर ले लीजिए, आई को कहीं से भी ले लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। ये जो आई है इसको फ्रीज करिए, कॉमा, इसको कंट्रोल आर मारिए, समझने का कोशिश करिए। ये मैं कॉलम्स लिया, कहीं से भी लिया, आई से, जे से, आप इधर से भी ले सकते हो, उधर से भी ले सकते हो, कहीं भी। क्यों, आपका जो प्रोडक्ट आईडी है, प्रोडक्ट आईडी कहाँ पे है, 2 नंबर में, है ना। अभी इसका बेस करके अभी ये सीट में आ गया। जब मैं फर्स्ट वैल्यू का लगाया था ये वाला, कॉमा टू, कॉमा जीरो, तो वो आइडेंटिफाई करता है प्रोडक्ट आईडी, प्रोडक्ट आईडी कहाँ पे है, इधर। तो इधर से मेरा रिक्वायरमेंट कितना है, 7 नंबर कॉलम का डाटा चाहिए, ठीक है। तो 7 नंबर कॉलम का डाटा लाया कि नहीं, एंटर करें। S002 में, S002 इसका प्रोडक्ट आईडी है 1002, 1002 में कौन है, रवि कुमार, उसको प्रोडक्ट मोबाइल, उसको कंट्री इंडिया, और उसको सैलरी 18,000। गॉट इट, कुछ क्लियर हुआ। चलिए, दूसरा भी कॉलम क्या करता है, मैं एग्जाम्पल द्वारा दिखाया आपको। इजिकल टू वैल्यू का, इसको लीजिए, इसको फ्रीज करिए, कॉमा, सेम वे में करिए, कोई चेंजेस नहीं है। A4, 2, 0, ये मैंने क्या किया, प्रोडक्ट आईडी लाने का कोशिश किया, प्रोडक्ट आईडी आ गया। अभी इसका बेस करके मेरा इधर देखिए, ये डाटा तो इधर ही है ना, तो मेरे को ये सीट में पहुंचना है, ये जो 6 से है वो डाटा में पहुंचना है। तो करना क्या है, इधर एक वैल्यू कब लगा दीजिए, कॉमा, टेबल अरे वो मांगता है, टेबल अरे इसको दीजिए, प्लीज, कॉमा। अभी कॉलम यूज करूंगा मैं, कॉलम। तो देखिए कॉलम जो है एल कॉलम है, तो ए से काउंट करिए, 1 2, ABCDEFGHIJKL, दिस इज 12 नंबर कॉलम है। तो मेरा रिक्वायरमेंट है, ये जो प्रोडक्ट आईडी है ये 7 नंबर कॉलम, बोले तो 2 नंबर हो गया। 7 नंबर कॉलम को मैंने नाम लिखा, बट ये जो मैं जहाँ पे फॉर्मूला यूज कर रहा हूँ वो हमारा कॉलम है कितना, 12 नंबर। तो कितना माइनस करने से आपका 2 नंबर मिलेगा, -10 कर दीजिए, ब्रैकेट क्लोज, कॉमा जीरो, कॉमा जीरो, ये होगा ना, कंट्रोल आर कर, सेम रिजल्ट आ गया। सिर्फ
फॉर्मूला को रट्टा मत मारिए, एक एक फॉर्मूला। जैसे मैंने इधर एक क्या किया था, 10 के बाद मैंने ब्रैकेट क्लोज कर दिया था, ठीक है। लेकिन 10 के बाद ब्रैकेट अगर क्लोज कर दूं तो मेरा रिजल्ट सही नहीं आता, वो गलती से हो गया था, इसलिए मैंने उसको क्लोज करने का पहले कॉमा देके जीरो किया, ट्रू और फॉल्स मांगा था। आप लोग देखे होंगे, अगर नहीं देखे होंगे तो वीडियो को पॉज करिए, देखिए, अच्छा से सीखिए, ठीक है। दूसरा बात है, इसको जो सिलेक्शन जो किया था मैंने, अभी देखिए उसको एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज क्या है। जैसे मैंने S011 और इसको PP1011 ये करता हूँ, क्या मेरा डाटा वैलिडेशन में ये जो इधर डाटा वैलिडेशन लगाया, इसमें वो नंबर आएगा? 10 ही है, नहीं आएगा। तो उस टाइम हम लोग एक जो है, ये जो सिलेक्शन है, वीलो का भी ये हो गया। अभी जो टेबल लड़े हैं, इसको डिलीट करिए, इसको हम लोग ऐसे भी सिलेक्शन कर सकते हैं, इसको फ्रीज करिए। और ये जो कलम नंबर जो है, कलम है, ये VLOOKUP जो है, ये हो गया एक। दूसरा VLOOKUP ई कलम से है, तो इसको भी डिलीट करना पड़ेगा, इधर से कर, ठीक है, कॉमा। अभी वो डबल ब्रैकेट हो गया था, इसमें VLOOKUP का ए दीजिए, ये टेबल अरे हो गया, इसको फिक्स करिए, कॉमा। कलम इंडेक्स नंबर, इसमें कलम्स दीजिए, कलम्स, कलम्स कहीं से दे दीजिए, आप इधर से दे दीजिए, ठीक है, इधर से दे दीजिए। KNL देख लीजिए, दो से ज्यादा नहीं होना चाहिए, प्लीज इधर लाइए, बेटा थोड़ा हो जाए ना। अभी क्या है, अभी देखिए, वो जो मैंने नंबर दिया था कितना, 10, S010। और ये जो डाटा वैलिडेशन का जो है, डाटा वैलिडेशन का OLDL ये भी चेंज करना पड़ेगा आपको। ये जो है इसका, इसका भी सिलेक्शन आप ऐसे कर। अभी देखिए, ये डाटा वैलिडेशन में ये सब पूरा ही आ गया है, ठीक है। अगर आप 11 भी आ गया, तो चलिए, वो थोड़ा देखने में अच्छा नहीं लगता है, एक काम करिए, OLDL करिए, इसको इतना मत करिए, गंदा लगता है। आप इधर से कर, 10,48,576 जितना हमारा रो है, पूरा रो को डाटा मैंने दिया। अब कहीं भी उसको डालिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप इसको थोड़ा गैप करके देखिए, ये 012 और इसको कुछ भी दे दीजिए। देखिए A012 दिया मैंने, ठीक है। A012 क्या आपको इसमें आएगा, उसमें देखना थोड़ा गैप भी आ जाएगा ऑटोमेटिक। 11S01 इसका अंदर एक गैप है, ठीक है, ये ले लिया ना ऑटोमेटिक। तो डायनेमिक वे में करने से आपको कॉलम वाइज जो सिलेक्शन है, दिस इज बेटर, ठीक है। और नेमिंग रेंज जो होता है, नेमिंग रेंज देके भी आप कर सकते हैं। जैसे इसको मैंने डिलीट, जो डाटा नहीं है इसमें जाइए, और इसको क्या नाम देंगे आप, बहुत सारे नाम मैंने दिया ना, इसलिए भाई क्या नाम देने से, PID अगर दिया हूँ, पता नहीं, प्रोडक्ट, प्रोडक्ट 1 प्रोडक्ट 2 कर देता हूँ, प्रोडक्ट 1 इसको समझ लेता हूँ और प्रोडक्ट 2 को इसको कर लूंगा, ठीक है। ये प्रोडक्ट हो गया, प्रोडक्ट 1 हो गया, और इसका भी नाम दे दीजिए प्रोडक्ट 2, ठीक है। अभी करना क्या है, इसमें इसको डिलीट कर दीजिए। मैं एक दिखाता हूँ, इजिकल टू वैल्यू का वैल्यू ये हो गया, इसको फ्रीज करिए, कॉमा। VLOOKUP ये जो S002 है, कहाँ पे है, प्रोडक्ट 1 में, राइट। तो अभी हम लोग क्या करूँगा, प्रोडक्ट 1, ये प्रोडक्ट 1 टैप करिए, देखिए ऑटोमेटिक वो सिलेक्शन हो गया। इसमें और क्या है ना, फ्रीज करने का जरूरत नहीं है, कॉमा 2, कॉमा 0 ऐसे करने से ही आपका वो PID आ जाएगा। उसके बाद जो फॉर्मूला मैंने यूज किया था उसको लगा दीजिए। तो नेमिंग रेंज देने का एक ही मतलब होता है, जो आपको वर्क को थोड़ा रिड्यूस करता है। क्योंकि अगर नेमिंग रेंज ना देते तो क्या होता, उसमें जाके फिर सेटिंग करना पड़ता है, कहाँ से कहाँ रेंज देना पड़ता है, ठीक है। क्योंकि एक गलत आंसर आया इसलिए, क्योंकि इसको तो मैं सिलेक्शन नहीं किया था ना। तो वो कॉलम मैं आपको चलिए दिखा देता हूँ, इसको हटाइए। तो ये हो गया VLOOKUP, एक VLOOKUP और भी लगाइए, VLOOKUP। और इसमें जमा करके टेबुलर चाहिए, प्रोडक्ट टू कॉमा कलम्स, कलम्स अब इधर से दे दीजिए 2, और इसको फ्रीज कर दीजिए, F1 को, Ctrl F, ब्रैकेट क्लोज, कॉमा 0, ब्रैकेट क्लोज। तो ऐसे भी आ जाएगा आपका, Ctrl F। सेम ऐसे भी कर सकते हैं आप। तो इसको जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना अच्छा है। और इसको हम लोग क्यों करो, ये मैंने नोट्स में आपको हर चीज डिटेल्स में बता के रखा हूँ। ये डबल VLOOKUP कहाँ पे लगता है, ठीक है। आगे बहुत सारा वीडियो आएगा इसी टाइप का,
वेराइटीज टाइप का आएगा। कभी हम लोग जैसे एक ही सीट का अंदर कॉलम एंड कॉलम्स का यूज किया, दूसरा जब प्रॉब्लम आएगा उस टाइम दूसरा सॉल्यूशन के लिए हम लोग दूसरा फॉर्मूला यूज करूंगा। तो ऐसे नहीं जो एक ही फॉर्मूला आपको हर जगह में यूज करना पड़ेगा। डिपेंड ऑन योर क्वेश्चन, क्वेश्चन क्या है, और आपको इजी वे में जो आपका काम को हल्का कर सकता है उसी हिसाब से फॉर्मूला का यूज करिए। आप देखिए बहुत अच्छा एक रिपोर्ट बनता है ये सब। ठीक है, तो ये वीडियो आज इतना तक है। नमस्कार, मैं सुबीर दास, ओम साई एक्सेल एजुकेशन से। अगर मेरा वीडियो आप लोग को कोई काम पे आता है तो देखिए, आप लोग यूज करिए, दोस्त लोग को साथ शेयर करिए, लाइक शेयर कमेंट्स करिए, करना मत भूलिए, क्योंकि वही हमारा एनर्जी है। इसी को साथ ये वीडियो इधर ही खत्म करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।